21वीं सदी में भी लियारी वाले कैसे पानी लेने पे मजबूर हैं, किस तरह का पानी पीने पे मजबूर हैं। नादिर कबूल साहब जो तर्जुमान हैं सिंध हुकूमत के, उन्होंने तो ये कहा कि देखें ये साजिश है, ये हमें बदनाम करने की साजिश है। तो साजिश के साथ क्या करना चाहिए? साजिश को ख़त्म करना चाहिए, साजिश का खला कमा करना चाहिए। और वही हुआ, और हुआ ये कि जो कंसर्न महकमा है वो आया और उसने उस साजिश के मुंह पर ढक्कन लगा दिया। तो जो लोग उस जगह से पानी ले रहे थे, यानी ऐसा नहीं है कि यहाँ से साजिश का मुंह बंद कर दिया गया, इस गटर के ऊपर ढक्कन लगा दिया गया तो नलों में पानी आना शुरू हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हुआ कुछ यूँ कि यहाँ पर आए नुमाइंदगान और उन्होंने आकर यह जहाँ से आप लोगों को पानी भरते हुए देख रहे हैं इसके ऊपर लगाया ढक्कन, और वो ढक्कन लगा के चलते बने। तो लोगों का मसला एक्चुअली हल नहीं हुआ, ना वहाँ सूरज का मसला हल हुआ, ना वहाँ पानी का मसला हल हुआ। एक्चुअली क्या सूरत हाल बनी है ये हमें बताएंगे कफ़ील अहमद, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद है। कफ़ील, हमें तो लगा था लोग आएंगे और यहाँ का मसला पानी का हल करके जाएंगे, क्या करके गए यहाँ पर? ये कराची की बदहाली की तस्वीर जो है वो बोल न्यूज़ पर आप स्टोरीज़ देखते रहते हैं, लेकिन हमने एक स्टोरी ये चलाई थी कि हम लियारी के इलाका है इस वक्त नया आबाद, और ये वो जगह है, ये वो सीवरेज लाइन है कि जहाँ से इलाका मकीन पानी जो है वो भर भर कर जो है वो लेके जा रहे थे पीने के लिए, इस्तेमाल के लिए। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि इस लाइन पे जो है वो परसों लोग आए हैं वाटर कॉर्पोरेशन के या यहाँ की जो ज़िला इंतज़ामिया है जो यूसी के, उन्होंने इसको बंद कर दिया है। उस्मान साहब जो यहाँ के रिहायशी हैं वो मेरे साथ मौजूद। उस्मान साहब, ये क्या हुआ, यहाँ से आप पानी क्यों भरने पर मजबूर थे? क्या घरों में नहीं आ रहा था? घरों में नहीं आ रहा था, मोटरें चलती थी, पानी वो हम लोगों को मिलता नहीं था, बदबू वाला पानी आता था। अच्छा, उसके बाद आधा घंटा 1 घंटा जरा सफाई से आता था, फिर उसके बाद भरना। और ये तो सीवरेज की लाइन है, यहाँ से आप भरते थे? तो बाद में जब वाटर जब मशीन पे नहीं आएगा तो क्या करेंगे, मजबूरी का नाम शुक्रिया है। तो यहाँ से इस्तेमाल करने के लिए कफील आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।